क्या रह जाएगी? RT रह जाएगी। ओके है, क्योंकि इसका पावर क्या रह गया? 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके जोड़ी। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ Kc, Kp, Kx एंड Kn। आज हमारा लास्ट रिलेशन है एंड दैट इज थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kn। देखिए, कुछ बातें आप लोगों ने अपने साथ सेव करनी है जो लाजमी है, ठीक है। आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। हमारे जितने भी रिलेशन है अमित, सब में क्या इन्वॉल्व है? Kp सब में इन्वॉल्व है। Kc के साथ भी Kp थी, Kx के साथ भी Kp थी, और आज Kn के साथ भी क्या है? Kp है। ये बात समझ में आ गई? मतलब सारे सब के रिलेशन किसके साथ है? Kp के साथ है। ओके है। अच्छा, फर्दर आज हम Kp और Kn की बात करेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं। K स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, K stand for equilibrium constant, N stand for number of moles। ओके है? यस सर। ठीक है ना जी? चलो जी, तो आज हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज व्हाट? a gaseous reversible reaction, a gaseous रिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या आ रही है इमरान, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास आ रही है A moles of A plus B moles of B are going to form C moles of C into D moles of D। ओके है? तवज्जो बॉयज। अब अगर हम इसके पीछे क्या करना चाहें, Kp निकालना चाहे, Kp, व्हाट वी कैन राइट? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। सही है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके कैरी साहब? चलिए बॉयज, एज वी नो, वही कल वाली डाल्टन्स लॉ, एज वी नो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोनों बाकी दोनों रिलेशन में छोटे डाल्टन्स लॉ है, सिर्फ Kc और Kp में क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन था। बाकी दोनों में हम लोगों ने क्या सपोज किया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम डाल्टन लॉ, व्हाट? Pi is equals to Xi into Pt। इक्वेशन याद है? याद है भैया? मजीद सुनिए, Pi is equals to, अच्छा Xi कल लिखवाया हुआ था, कल Xi की इक्वेशन लिखवाई थी उधर। क्या इक्वेशन था छोटी? Ni डिवाइडेड बाय Nt, याद है? Ni डिवाइडेड बाय Nt इंटू व्हाट? इंटू Pt। यही है? चलो फर्दर सुनिए। अब मैं इसको मजीद सही कर रहा हूं, इस Pt को उस
इस एन टी को उस पी टी के नीचे लिख रहा हूं, मतलब इन दोनों को क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं। आपके बुक ने क्या गलती की छोटी, आपकी बुक ने सिर्फ ये गलती की है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ एक्स आई की वैल्यू, अभी मैं गलती बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ एक्स आई की वैल्यू को ओपन किया है, एज इट इज छोड़ा हुआ है। छोटी, अगर मैं एक्स आई आमिर ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इनमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। छोटी, ये ओपन फॉर्म ऑफ एक्स आई है और ये हमारे पास एक्स आई सिंबल है क्लोज फॉर्म में, तो चाहे इस फॉर्म में लिखो, कंडेंस फॉर्म में, चाहे इस ओपन फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही है। मैं इसकी जगह ये समझता हूं और अगर ये सब देखो तो ये समझता हूं, है ना? तो इन दोनों में कोई फर्क, और हमारे बुक ने यही सिर्फ गलती की है कि उन्होंने इसको दोबारा उठाया हुआ है और अब आगे जाके उन्होंने के एन के बराबर रखा हुआ, जो कि के एन के बराबर नहीं, जो के एक्स के बराबर है, के एन के बराबर नहीं। मैं समझाता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, छोटी, पी आई इज इक्वल्स टू एन आई को इधर ही छोड़ो, शाबाश, पी टी, बोले 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 यार, शाबाश, क्या, ओवर एन टी। ओके है, ये आप लोग आगे क्वेश्चन स्टार, वैसे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन जो में भी काम आएगी। चले जी, अब इसको अपने तमाम गेसेस पर अप्लाई करते हैं। छोटे आ जाए, कौन कौन से गेसेस हमारे पास मौजूद है? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ए पी टी अपॉन एन टी। ध्यान दीजिएगा, होशियार हो जाए, मैं बहुत डायरेक्ट करने वाला हूं, सही है? बहुत सारे स्टेप एक साथ करूंगा, ठीक है? अगला पी बी इज इक्वल टू एन बी पी टी अपॉन एन टी, होशियार हो जाए, शाबाश, टू। और क्या है, पी सी इज इक्वल टू एन सी पी टी अपॉन एन टी, यही है? पी डी इज इक्वल टू एन डी पी टी अपॉन एन टी, यही है? दिस इज योर क्वेश्चन ए बी सी एंड डी, ठीक है जी? पुट दीज ऑल इक्वेशंस इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर 1। इन सबको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में नजीर क्या कर दो, पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिखे पुट इक्वेशन ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करेंगे छोटी, अब ध्यान रखना, अब मैं एक साथ कर रहा हूं छोटी, अब मैं बिल्कुल एक साथ कर रहा हूं, एक साथ सब कुछ एक साथ। अगर आपका दिमाग पहुंच जाए तो सही है, नहीं हुआ तो बताना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा के पी इज इक्वल्स टू एन सी की पावर सी एन डी की पावर डी एन ए की पावर ए एन बी की पावर बी, ओके है? इनटू पी टी अपॉन एन टी, सॉरी, पी टी अपॉन एन टी, ओके है? ओके है? फिर उनको जमा करना, फिर शिफ्ट करना, सब कुछ एक साथ कर दे, फिर उनका डिफरेंस निकाला, फिर डेल्टा एन निकाल, डायरेक्ट एक साथ कर दे, ठीक है छोटी? अच्छा, अब छोटी, अब आप लोग यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एन सी एन डी एन ए एन बी, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है? क्या यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है? कल एक्स की बात हो रही थी, आज मोल की बात हो रही है। अब आप लोग जरा जिनके पास किताबें, काइंडली किताबें खोल दें, अरे छोटी शाबाश, जिनके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, अपने बुक्स खोल दें। अब आपके बुक ने क्या गलती की, आपके बुक की गलती को सुन लें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जरा आप लोगों को समझ आ जाएगा। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, के पी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन टी, और क्या रही है, एन डी अपॉन एन टी, और आपके पास क्या रही है, एन ए अपॉन और एन
NT और क्या आ रही है NB अपॉन NT, और इसको आप लोगों की बुक ने बराबर किया हुआ है, किसके बराबर किया हुआ है KN। क्या ये KN के बराबर है? आप लोग बोलो, क्या ये KN के बराबर है? बोलो यार, नो, ये KN के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नो, किसकी बात हो रही है? मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। सिर्फ क्या किया हुआ है, कल हम लोगों ने एक्स लिखा था, आज उसका फार्मूला लिखा, तो इसमें तो कोई फर्क तो नहीं है। ये इसको आप कैन नहीं कह सकते, क्योंकि बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन फार्मूला। तो ये इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है, इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं, ये इन टर्म्स ऑफ मोल है। बोलो यार, खाली सब है कि नहीं है? यस। तो क्या जाएगी अब, क्या मैं इसको छोटी इन सब को मिला के KN लिख सकता हूँ? यस, शाबाश। आ जाए, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, KP is equals to KN, शाबाश। KP is equals to KP is equals to KN। इसकी जगह कौन आई? इसकी जगह KN आई। साथ में क्या आ जाएगी? PT अपॉन NT के पावर डेल्टा N। छोटी, this is the final equation, yes, which shows the relation between KP and KN, between KP and KN। ये KP और KN के बीच क्या करती है? रिलेशन शो करती है ये इक्वेशन। और ये आते हैं, खाली फोकस कर लेना, ठीक है? अच्छा, छोटे बच्चे सुन ले, अब हमारे पास जो अभी आपके बुक में ये इक्वेशन नहीं छोड़ी गई है, थोड़ा सा चेंज की गई है। कैसे? हम जानते हैं, अगर मैं PT की बात करूं, PT की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू आइडियल केस इक्वेशन, PTV कर लो, एक मिनट, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। PTV NTRT, ओके है? NT टोटल नंबर ऑफ मोल, NT। अच्छा, अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं, PT is equals to NTRT अपॉन V, बराबर है या नहीं? ओके है? Put this value, hello, put this value here, यहां पर पुट करें। पुट कर सकते हैं बॉयज? पुट कर सकते हैं? जरा मेरी हेल्प करें, काइंडली मुझे समझा दे, मुझे नहीं आता। क्या लिखूं? KP is equals to KN, क्या रही है? एक मिनट, ये क्या है? ये है 1 अपॉन NT, है ना? ये 1 अपॉन NT मैंने लिखा, और PT की वैल्यू को मैं अलग लिखूंगा। PT की वैल्यू क्या आ रही है? NT RT अपॉन V आ रही है। अब यहाँ पर NT मौजूद है, यहाँ पर भी NT मौजूद है, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएंगे। वो पहले से NT मौजूद था और ये NT PT के अंदर आ गया, ये दोनों NTs आपस में क्या हो गई? कट ऑफ हो गई। तो व्हाट वी गेट? KP फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू KN, क्या आ जाएगी? RT अपॉन V एंड की पावर व्हाट? डेल्टा N, है कि नहीं? दिस इज द फाइनल इक्वेशन by which you can develop a relation between KP and KN, ओके है? छोटी कौन बड़ी है? ना मालूम है, मगर KP बड़ी है तब जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, क्योंकि KP और प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है ना? तो इस रिलेशन में अगर देखा जाए तो छोटी फिर कौन बड़ा होगा? KP बड़ी होगी कब? जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, ओके है? मगर मैं नहीं जाऊंगा, हमारे बुक में जस्ट एक केस डिस्कस हुआ है, हमने से पूछी की बात करनी है। कौन सी वाली? छोटी मैं लिखूंगा if डेल्टा N इज इक्वल टू 0, डेल्टा N 0 कब हो सकती है कारी साहब? जब रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो, यही है? तो आपके पास क्या जाएगा? then we can say
Kp is equals to Kn and they both are equal to 1 और ये दोनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ओके है? समझ आ गई बात? अच्छा पिक्चर ले ले और शाबाश तस्वीर ले ले। छोटे भैया अब हम क्या करने वाले हैं, आखिर में इन तीनों Kp, Kc, Kx, Kn छुट्टी वाले मखलूक एक आपस में डेवलप करवाने वाले हैं रिलेशन। सही है? मिटा दो आगे से कर लें। अगर आप लोग आज जाते हो प्रैक्टिस कर लेते हो तो यकीन मानिए बहुत ही सिंपल सादा अल्फाज उन लोगों ने कर लिया और आप लोग अगर एक बार रिपीट करते हो ये आप लोगों के लिए मुसलसल क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है? हाँ, मिस ना किया करें चीजों को, पढ़ा करें। पढ़ना आप लोगों ने लाजमी है, पढ़ना आप लोगों ने लाजमी है। चले जी बात करते हैं किस चीज की, फाइनल बात करते हैं। सब सुने हेलो। इफ व्हाट, इफ number of mole of reactant are equal to number of mole of product, then delta n is equal to 0. Then delta n is equal to 0 and delta n is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, वो जो पावर वाला हिस्सा है सब में, वो सब में क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, हम बोलते हैं Kc is equal to Kp is equal to Kx is equal to Kn is equal to 1. This is the final relation between the Kc, Kp and Kx and Kn। मतलब ये सब बराबर हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो। जब रिएक्टेंट और चाहे वो मोल फ्रैक्शन की सूरत में हो, चाहे वो मोल्स की सूरत में हो, चाहे वो प्रेशर की सूरत में हो, चाहे वो कंसंट्रेशन की सूरत में हो, अगर ये दो बराबर हैं वो हिस्सा तो खत्म हो जाएगा। ये दोनों बराबर डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रही है? तो हम कहेंगे कि ये सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है जब आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो, सेम हो। होगी बात? फिनिश है। अब छोटे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके कि Kp और Kc और Kx और Kn हम न्यूमेरिकली किस तरह लिख सकते हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा आते हैं जरा, छोटे मुझे बुक दे दे प्लीज। थैंक यू। क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 252, 252 पेज पर। यस, एग्जाम्पल हुआ है, एग्जाम्पल हुआ है। हम लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना है, जबकि यूं करता हूं दोनों करवाता हूं, मसला नहीं है। ठीक है, चलें। N2O4 2NO, ये छोटी कहते हैं राइट, राइट ये कौन सा है, ये एग्जांपल 7.1 है। 7.1 राइट द Kc and Kp for given reaction। Write the Kc and Kp for given reaction। कौन आ रही, पहला रिएक्शन है N2O4 is going to form what, 2NO
O2, सही है, एंड दिस इज इन रिवर्सिबल फॉर्म, सही है। अच्छा सुन ले, एक ये रिएक्शन है, पहले हम इस रिएक्शन कॉल करते फिर दूसरे की तरफ जाते हैं। पहले इसके लिए निकालते हैं कारी साहब केसी। केसी तो आप लोग निकाल सकते हो, यस बताएं, शाबाश। केसी इज इक्वल्स टू एन, सुन ले लो, जो बच्चे नहीं हुए या लेट आए सुन ले, हमारा प्रोडक्ट NO2 है, 2NO2 नहीं है, NO2 है, 2 तो मोल है, ऊपर लिखेंगे, सही जोड़ी, क्या जाएगा NO2 की पावर 2, ये 2 कहां से आया, पावर में आ गया, ठीक है जोड़ी, डिवाइडेड बाय N2O4, ओके है, पावर क्या है 1, लिखने की जरूरत नहीं, ओके है। दिस इज व्हाट, दिस इज द Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, ओके है। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, Kp, एक Kp तो सादा Kp है, Kp इज इक्वल टू Pa अपॉन Pc Pd अपॉन Pa Pb, मगर नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो Kc और Kp वाला रिलेशन है वो वाला लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी, वी कैन राइट Kp इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगी, Kc, Kc क्या थी, Kc ये है, लिख लें, इनको लिख लें, NO2 की पावर 2 अपॉन N2O4, है कि नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज द Kc, ये Kc है, ये Kp है, Kp इज इक्वल टू Kc RT, याद है, RT की पावर डेल्टा n, RT की पावर डेल्टा n, डेल्टा n से मुराद है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, NP माइनस NR, याद है, लिखना नहीं, मैं सिर्फ वैसे लिखवा रहा हूं, NP माइनस NR, ताकि कुछ बच्चों को याद हो जाए दोबारा से। तो क्या हो जाएगा, P के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल्स, प्रोडक्ट 2 मोल है, रिएक्टेंट कितने मोल है, रिएक्टेंट 1 मोल है, 1 मोल है। तो अब जब मैं इसको वो करूंगा, हल करूंगा, तो क्या आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं, फर्दर के Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रह जाएगी, बस क्या रह जाएगी, RT रह जाएगी, ओके है, क्योंकि इसका पावर क्या रह गया 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, ओके जोड़ी। अच्छा, अब दूसरा मैं लिखूंगा, आप लोगों ने उसकी Kc भी लिख के देनी है और Kp भी लिख के देनी है, शाबाश, आ जाए जी भाई। इस केस में Kp ग्रेटर है, यस, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है तो Kp भी ज्यादा है, और यस आना, Kc और RT दोनों मिलकर इत्तेहाद कर मल्टीप्लाई होकर फिर मुकाबला कर सकते Kp के, इससे मुराद Kp बहुत बड़ा इन दोनों से, मिटा दूं, भैया बातें समझ आ रही हैं, बिल्कुल, चलो शाबाश। लोग जायगोट वाले हैं, जायगोट उन्होंने कज़ा नहीं करनी, जायगोट वाले, जायगोट, चलो जी, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऐसे अभी वो निकल रहे हैं, सिग्नल से आ रहे हैं, मतलब मैं भी जा रहा हूं, क्या रही छोटे भाई, अगला रिएक्शन इसी में दिया हुआ है, N2 3H2 are going to form 2NH3,
अमोनिया बना रही है, जिसे आप लोग हैबर बोश प्रोसेस बोलते हैं या अमोनिया सिंथेसिस बोलते हैं। छोटे, अब इस रिएक्शन का आप लोग मुझे एक बार कैसे लिख के दिखाओ और फिर उसका केपी के साथ रिलेशन भी बना दो। अल्लाह शाबाश प्लीज, अल्लाह शाबाश, जल्दी कर लिया, जल्दी जल्दी शाबाश। हाँ, कैसे लिख लिया, केपी भी हो गया, गुड शाबाश, बेहतरीन। अल्लाह बॉयज जल्दी कर लिया, अल्लाह जल्दी कर लिया। सर सब खोल दे प्लीज, खोल दे अपने रजिस्टर को। शाबाश, कैसे लिख सकते हो शिरानी साहब, पीछे वाला हजरात लिख सकते हो कैसे, कैसे लिख लो। शाबाश, क्या आ जाएगी, KC इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कौन है, हेलो हमारा प्रोडक्ट कौन है, NH3 है, 2NH3 नहीं है, 2 मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय N2 H2 की पावर 3। शाबाश, दिस व्हाट KC। नाउ राइट द KP और KC डायरेक्ट लिख लो बस। अल्लाह शाबाश छोटी, पावर क्या आ रहा है, पावर -2 आ रहा है। कैसे, कैसे KP इज इक्वल्स टू KC, है ना। लिखो या ना लिखो, लिखो या ना लिखो, या KC लिख लो, मसला नहीं है। क्या आ जाएगी, RT की पावर डेल्टा N। कितने प्रोडक्ट है छोटे, कितने प्रोडक्ट है, कितने रिएक्टेंट है, 4 रिएक्टेंट है, 4, 3 और 1, 3 और 1, तो हम बोलेंगे 2 माइनस 4 रिएक्टेंट। क्या आ जाएगी छोटी, KP इज इक्वल्स टू KC RT की पावर -2। दिस इज द KP फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके है नासर साहब, कौन बड़ी है, KC बड़ी या KP, KC बड़ी है, शाबाश। KP छोटी है क्योंकि अमीर जान दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कम है। जब प्रोडक्ट कम तो KP कम, और इक्वेशन में भी मालूम है KP कम है। अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा KC डिवाइडेड बाय RT। मतलब सुन ले, मतलब KC डिवाइड होने के बाद, टूटने के बाद, बिखरने के बाद, कट होने के बाद किसका मुकाबला करेगी, KP। इससे मुराद ये बहुत बड़ी है जो टूटने के बाद भी इसके बराबर आ रही है। ओके इब्राहिम, ठीक है। ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट व्हाट, KP, KC, KX एंड KN। बाकी प्रैक्टिस आप लोग अपना काम है, वो घर में जाके खुद बार बार रिपीट कर लीजिएगा। आसान है, बहुत अच्छा अंदाज में लोगों ने किया और अप्लाई भी की मुख्तलिफ रिएक्शनों पर, ठीक है। जय शाबाश।